अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंप्यूटर कोर्सेज लर्निंग टेक इन उर्दू। तो दोस्तों, मैं आज आपको विंडोज 7 में WinRAR इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। इसकी खासियत ये है कि इसमें वायरस देखी जा सकती है और वायरस चुनी जा सकती है। तो इसके अलावा सॉफ्टवेयर जो हैं वो भी, ये जो किताबें हैं ये बुक्स नुमा बनी हुई इस तरह में जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जिस तरह ये सॉफ्टवेयर वन सॉफ्टवेयर ये फोल्डर है इसका, ये सेंड टू कंप्रेस्ड जिप। तो इसमें अगर कंप्रेस कर दिया जाए तो इसके अंदर वायरस घुसती नहीं है। ठीक है, तो इसमें से बाहर निकालने के लिए ये WinRAR इस्तेमाल होता है अगर ये कंप्रेस फाइल की हुई हो तो जब तक ये कंप्रेस रहेगी, इन किताबों की शक्ल में रहेगी, तब तक इसके अंदर वायरस दाखिल नहीं हो सकता, बेशक कंप्यूटर में जितना भी वायरस हो। तो वायरस मतलब ऐसी जो निशान वाली किताबें सी होंगी वो WinRAR की फाइल मतलब है कंप्रेस की हुई होगी। तो WinRAR को हम इंस्टॉल करते हैं और इसके अंदर से हम जो कंप्यूटर का डेटा होता है उसकी वायरस देख सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। तो हम अब इंस्टॉल करते हैं WinRAR। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि मज़ीद लोग भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं इसको इंस्टॉल करने की तरफ। तो इस पे ये WinRAR का सॉफ्टवेयर हमारे पास डेस्कटॉप पे मौजूद है। तो इस पे हमने डबल क्लिक किया, इसको यस किया, यहाँ पे ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, इंस्टॉल किया। यहाँ पे टॉगल ऑल पे क्लिक करते हुए हमने इसको ओके किया और ओके करने के बाद हमने इसको डन किया। डन किया तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ गए इस पेज पे। तो इसको हमने यहाँ से WinRAR को, सिर्फ WinRAR को उठा के ये जो डेस्कटॉप है इसके ऊपर जाके छोड़ देना है। ये बाहर निकल गया और इस पेज को हमने क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये जनाबे वाला हमारे स्क्रीन पे इंस्टॉल होके आ गया। तो वो जो मैं तरीकाकार आपको बता रहा था वायरस वगैरह देखने का, मेरे कंप्यूटर में तो शायद वायरस ना ही हो, लेकिन मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इस पर डबल क्लिक किया, इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, ये इसके बैक पे एक पेज खुला है अपडेट वगैरह का इंटरनेट का, उसको भी क्लोज कर देना है। और इंटरनेट सॉफ्टवेयर कोई भी है उसको इंस्टॉल करते वक्त इंटरनेट साथ इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ जब आप गूगल क्रोम कर रहे हो या इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर कर रहे हो या इंटरनेट का कोई भी प्रोग्राम आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो फिर ही इंटरनेट को चलाना है इसके साथ, अदरवाइज़ नहीं, किसी सॉफ्टवेयर के साथ नहीं, क्योंकि फाइलें डैमेज हो जाती हैं। तो अब मैं आपको इसको इसके अंदर मसलन ये सॉफ्टवेयर पड़े हैं, इसके अंदर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इससे इसको डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ये चाबी के साथ ये फोल्डर है, इस पे क्लिक किया तो ये इसके अंदर ये नज़र आने लगी। ठीक है, तो इसमें ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पे पड़े हैं। ठीक है, इस पे हमने डबल क्लिक किया तो ये देखें जो चीज़ें उधर ओपन करने में नज़र आ रही थी वही चीज़ें इसके अंदर नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई वायरस ना है। अगर यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके देखें, ठीक है, तो जितने फोल्डर, ये 32 एटम है, 32 एटम। ठीक है, और इनमें गौर करें कि कौन सा एटम नहीं है,
वो इधर आपको इसमें नज़र आए तो वो समझें वायरस है। तो उस पे ऐसे क्लिक करके यहाँ पे ये डिलीट है, इस पे क्लिक करना है जो वो वायरस का हो। ऐसे किसी चीज़ को डिलीट नहीं करना बिला वजह। तो यहाँ पे ये डिलीट है, डिलीट पे क्लिक करना है तो वो डिलीट हो जाएगा। तो इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। जो डिलीट होके इस ग्लास में आएगा, इस टोकरी में आएगा, उसको यहाँ से इम्प्योरिटी रिसाइकल बिन का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करके आपने उसको फारिग कर देना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।